हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं सर्वनाम। हिंदी का चैप्टर है सर्वनाम। तो सर्वनाम के बारे में जानेंगे कि सर्वनाम क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, सब कुछ हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो देखते हैं कि सर्वनाम कहते किसे हैं, यानी सर्वनाम क्या है। सर्वनाम है क्या है? सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सर्वनाम क्या है? एक विकारी शब्द है। विकारी तो समझते हो, विकारी मतलब जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। तो सर्वनाम क्या है? सर्वनाम एक विकारी शब्द है जो कि सर्वनाम दो शब्द यानी सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है, जिसमें सर्व का अर्थ है सबका। यानी सर्व का अर्थ क्या होता है? सबका। सर्व का अर्थ है सबका, अर्थात सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम का अगर पूछ लिया जाए कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। परिभाषा क्या हो जाएगी? सर्वनाम की परिभाषा हो जाएगी जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। यानी जो शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले आते हैं, संज्ञा के बदले आता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह आदि, ये सभी क्या हैं? ये सर्वनाम शब्द हैं। ये सर्वनाम शब्द हैं। और हिंदी में कुल या मूल सर्वनाम की संख्या, हिंदी में जो कुल या मूल सर्वनाम की संख्या, जैसे पेपर में पूछ लिया जाए कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी है? 11 है। 11 है। कौन कौन सी है? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये 11 सर्वनामों की संख्या है। सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है? 11 है। किंतु प्रयोग की दृष्टि से, यानी प्रयोग की दृष्टि से कितने हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 है जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता, वक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता किसको कहते हैं? बोलने वाला। श्रोता सुनने वाला, अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें पहले ही कहा गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक क्या? यानी वक्ता, श्रोता, ये इंसान ही होते, आदमी यानी पुरुष होते, यानी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब क्या है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 भेद या 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद है। उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन शब्द आते हैं? मैं और हम उत्तम पुरुष है। इनके अंतर्गत और कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, हमको, हमें आदि। ये शब्द दिख जाए अगर, जैसे मैं, हम, इनके अंतर्गत आ जाते हैं मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, हमको, हमें आदि। ये सभी क्या? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। फिर नंबर 2 आता है हमारा मध्यम पुरुष। नंबर 2 आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन कौन से होते हैं? तू, तुम, आप, ये क्या है? ये मध्यम पुरुष है। इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तुझे, तुझको, आपको और आपके, ये क्या है? मध्यम पुरुष है। फिर नंबर 3 आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कौन कौन से हैं? यह और वह, अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? यह और वह। जैसे यह वह दिख जाए, जैसे कोई भी क्वेश्चन में यह वह, तो वे क्या? यह वह, ये और वे, 4 होते हैं अन्य पुरुष। उनके अंतर्गत आते हैं उन, उनको, उन्हें, इन्हें, उसके, इसने, ये सभी क्या? ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये हमने समझ लिया कि प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लेकिन पहला पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, यानी 3 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष।
अब नंबर 2 आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 2 क्या आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर स्थित, पास हो या दूर हो, कोई भी व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक यानी निश्चय पूर्वक संकेत करे, निश्चय पूर्वक संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या है? जैसे जैसे यह और वह, यह और वह हमारे क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब निश्चयवाचक को कैसे, जैसे पेपर में आ जाए, एक सेंटेंस आ जाए, मतलब वह मनुष्य नहीं देवता है, वह मनुष्य नहीं देवता है, तो इसमें क्या दिखेगा? वह। और वह हमने पढ़ा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है यह और वह, तो वह क्या है? इसमें हम क्या कहेंगे कि इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऐसे ही आ जाए यह मेरी पुस्तक है, यह क्या है? मेरी पुस्तक है, बिल्कुल मतलब एक निश्चय पूर्वक संकेत कर रहा कि यह मेरी पुस्तक है, तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे पहले तो ये पहचान हो जाती है कि निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह शब्द लगे होते हैं। ठीक है, अब हो जाता है नंबर 3। नंबर 3 आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक क्या होता है? ऐसे सर्वनाम शब्द यानी ऐसे जो सर्वनाम शब्द होते हैं जिससे किसी निश्चित यानी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। अनिश्चित आ लगा है यानी अनिश्चित, निश्चित तो निश्चय पूर्वक होता है, लेकिन आ लगा है तो निश्चित पूर्वक नहीं होता, यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अनिश्चयवाचक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कोई और कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ क्या है? हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे आ जाए कोई आ रहा है, कोई आ रहा है मतलब हमें कोई पता नहीं है कि कौन आ रहा है, इसमें कह रही है कि कोई आ रहा है, तो हमें इसकी कोई जानकारी नहीं, कोई आ रहा है, कुछ पता नहीं है कि कौन है, तो ये अनिश्चय यानी कोई निश्चित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई कुछ खाने को दो मतलब कुछ खाने को दो, कुछ भी दो खाने को, मतलब कोई निश्चित नहीं है ये, तो कोई और कुछ क्या हो जाते हैं? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। नंबर 4 आ जाता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 4 आता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जैसे ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। मतलब जो सर्वनाम शब्द होते हैं किसी यानी जैसे है सर्वनाम शब्द है, लेकिन दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो और सो, जो और सो, जैसा वैसा, वहां, जिसकी उसकी, जैसी वैसी, ये जो शब्द होते हैं ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अब इनका प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे आ जाए जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा कि संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिसकी और उसकी, जिसकी और उसकी किसमें होता है? संबंधवाचक सर्वनाम में। तो ये क्या है? किसका उदाहरण हो जाएगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस संबंधवाचक सर्वनाम का हो जाएगा। ऐसे ही जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, जैसे जो और सो, इसमें आ गया जो और सो। जो और सो किसके अंतर्गत आता है? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो और सो आता है। ऐसे ही आ जाता है हमारे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसमें क्या है? जैसी और वैसी, जैसी और वैसी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। ये वर्ड किसे इंगित करेंगे? ये संबंधवाचक सर्वनाम को करेंगे। जो और सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जैसी वैसी, ये शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। अब नंबर 5 आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द
जो शब्द संज्ञा के स्थान पर तो आते ही हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर तो आते ही हैं, मतलब सर्वनाम होता ही वही है जो संज्ञा के स्थान पर आए। तो क्या है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं। वाक्य को क्या बनाते हैं, प्रश्नवाचक बनाते हैं, यानी उसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब क्या है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है, ये है इसकी पहचान। यानी प्रश्नवाचक जो सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक शब्दों वाले सर्वनाम होंगे उसमें क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम होते कौन कौन से हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते क्या, कौन, कैसे। क्या क्या होते, क्या, कौन, कैसे, ये क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे आ जाए क्या आप घर भी जाएंगे, क्या आप घर भी जाएंगे, तो सबसे पहले तो ये प्रश्नवाचक इसमें चिन्ह लगा है। और फिर क्या है, क्या आप घर भी जाएंगे, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछने की बात की जा रही, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएगा। फिर आ रहा है कि कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है, तो इसमें कौन आ जाता है, कौन। फिर दूसरी पहचान है कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। क्या, कौन, कैसे, ये तीन ही है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और फिर क्या है, यह काम कैसे होगा, तो यहाँ क्या है, कैसे होगा। कैसे क्या है, कैसे एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है और अंत में इसके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो ये क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। अब क्या है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए, यानी जो कौन शब्द का प्रयोग होगा वो तो प्राणियों के लिए होगा, एवं क्या शब्द का प्रयोग अप्राणीवाचक यानी निर्जीव पदार्थों के लिए किया जाता है। ये नोट करके है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में कौन शब्द का प्रयोग तो प्राणियों के लिए, प्राणी जो होते हैं प्राणियों के लिए, एवं क्या शब्द का प्रयोग अप्राणीवाचक यानी जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उन्हें पदार्थ है उनके लिए किया जाता है। अब हमारा नंबर 6 आ जाता है निजवाचक सर्वनाम। लास्ट सर्वनाम है ये निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, ऐसे सार्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। निज इसके नाम से पता लग रहा है, निज यानी अपना, निज। तो ऐसे सार्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे क्या कहलाते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम के अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे आप, अपना, अपने आप ही, स्वयं, निज और खुद, ये सब क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है। अब इनके उदाहरण कैसे करेंगे, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा यानी अपने आप, स्वयं का मतलब अपने आप ही कर लूंगा, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, तो स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। फिर आता है मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया, तो किसका काम, अपना कार्य, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, तो अपना क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। फिर क्या कह रहा कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो इसमें क्या है, अपने आप, मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप क्या है इसमें, ये अपने आप है निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार हम सर्वनाम के 6 भेद पूरे कर चुके हैं।